हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर। एक्चुअली में अब ये विद नहीं, थोड़ा सा चेंज हो गया, विड हो गया है। ओके, क्योंकि ये हैंडल मिल नहीं पा रहा था। और मैं फिर से एक नई सीरीज लेके आया हूँ, एसएससी सीजीएल 19 सितंबर शिफ्ट 3। ऐसी और भी सीरीज में कंटिन्यू आगे लाता रहूंगा। उसके लिए अगर आपको अपडेट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे अलजेब्रा का। x प्लस वाई कितना है? 5 है और x माइनस वाई 2 है और बताना है हमें क्यूब इनका। ठीक है, तो देखो x और y निकाल लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 7। अगर मैं ऐड करूंगा तो 7/2, 2x इक्वल टू 7/2। या फिर देखो, अगर मैं ऐसे करूं, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5/2 है। अगर मैं इसमें रेशियो का कंसेप्ट लगाऊं, योगांतरानुपात वाला, ठीक है, तो देखो क्या होगा, x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये वाला कंसेप्ट मैंने जो प्रीवियस सीरीज है उसमें मैंने बताया था एक्चुअली। ठीक है, अगर ये जानना है तो आप एक बार पिछली वाली सीरीज को देख के आओ तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे आया। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। बस कुछ नहीं करना, पुट कर देना है। यहाँ पे x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 343 और y की वैल्यू 27। सिमिलरली 343 माइनस 27 तो कितना आ गया भाई? ये 50 370। और इधर से कितना आ गया भाई? ये 6 आ गया। ओके, इधर आ गया ये 316। और अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 185 और 158। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप किसी संख्या के वर्ग को 4052 से घटाते हैं तो फिर जो परिणाम आता है उसको 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इतना मिलना चाहिए। तो बताओ भाई वो संख्या कौन सी होगी। देखो इसका तरीका है कि हम इसे ऑप्शन से चेक करें, लेकिन ऑप्शन भी बड़े खतरनाक है। 46, 26। तो थोड़ा सा क्या है कि इसके नियर बाई ऑप्शन को चेक करेंगे, नियर बाई वैल्यू से चेक करेंगे। देखो जैसे कि ये 46 है, इसको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके नियर बाई या तो हम 40 रखें या 50 रखे, देखिए तो उससे आइडिया लग जाएगा। तो देखो आप किसी संख्या के वर्ग को, तो मान लेते हैं हम कोई संख्या 40 ही है और 40 के वर्ग को 4052 में से घटाते हैं। अब ये बताओ मेरे को, 4052 में से 40 के वर्ग को घटाएंगे तो 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। अगर यही चीज मैं 50 के वर्ग के लिए बोलता तो 2500, 60 के वर्ग के लिए 3600। लेकिन 86 हो सकता है क्योंकि 80 का वर्ग ये 6400 होता है। 6400 घटाएंगे तो नेगेटिव में जाएगी वो वैल्यू। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ना, उसको तो हम ऐसे देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। ओके, अब लगाते हैं हम आइडिया। तो एक बार हम 50 को चेक करें या 40 को करें? देखो 40 को करते हैं, उससे आइडिया लगेगा। 40 का कितना होता है? 1600 होता है। ओके, इसको अगर मैं माइनस करूं तो कितना बचा? देखो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया और ये 2 हो गया, 2452 बचा। अब क्या बोल रहा है, इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितना से? 15 से करो भाई, तो कितना आना चाहिए? 15 30, 3 75 और 3 78, 7 60 67 6, 15 30 और 6 36। ये आ रहा है लगभग 36,780 और आना चाहिए हमारे पास 41,340। यस और नो? यानी कि ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और ये वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। और ये वाली वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब ये वाली वैल्यू कम होगी। यानी कि 40 से कम होगी ये वाली वैल्यू। और 40 से कम कौन सी हो सकती है भाई? 36 भी हो सकती है और 26 भी हो सकती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ही कम होनी चाहिए। तो अगर मैं 36 से जाऊं तो देखो 36 का अकॉर्डिंग देखता हूं मैं। 36 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना होता है 36 का स्क्वायर? आई थिंक 1296। ठीक है, माइनस करता हूं मैं तो कितना आता है भाई? ये 6 आ गया
और यहाँ कितना आ गया भाई, 14 में से 9 गए तो 5, 9 में से 2 गए 7, और ये आ गया 37 56। इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 15 की 90, 9 15 75 और 9 84, 8 15 7 105 और 8 13। ओके, और ये हो गया 15 45 और 11 45 और तो ज़्यादा जा रहा है, 15 45, नहीं कुछ मिस्टेक किया है। 15 की 90, 9 15 75 और 9 84, 8 बचा, 15 सत्ते 105 और 8 113, 11 15 45, इतना आ रहा है। तो इसका मतलब 36 तो नहीं आ रहा। 4052 से घटाते हैं तो ओके। तो 36 का स्क्वायर सही किया हमने। 36 का स्क्वायर कितना है, 1200, 1206। ठीक है, तो ये 56 क्यों आ रहा है एक्चुअली, ज़्यादा है तो कहीं कोई मिस्टेक। 12 में 6 गए 6, 15 में 9 गया, ठीक है, 14 में 9 गए 5 बचा ये। अच्छा यहाँ देखो 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 आना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए 2756। और 2756 को जो मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90, 9 13 84, 8 और ये 113, 11 29, 41,340 आ गया ना। तो इट मीन्स 36 वाला ऑप्शन हमारा एकदम एग्जैक्ट मैच हो रहा था। अगर इसको हम बेसिक बेसिक अगर ऐसे भी देखते हैं नॉर्मली तो उससे भी हमें आइडिया लगा था कि 36 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एग्जैक्ट निकालने की हमें आवश्यकता थी नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले से भी करते हुए आए हैं। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। देखो ये 10 हो गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 1024 हो गया, और पॉइंट 2 के बाद। तो क्या ये सही है, यस। इसका स्क्वायर करो, क्या ये सही है, यस। इसका स्क्वायर करो तो क्या ये सही है, यस। तो ये तीनों सही हो जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित कर दिया। अब देखो क्या होता है, एक सीपी होता है, एसपी होता है और एक एमपी होता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ओके। तो सीपी, एसपी और एमपी। अब देखो 40% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये आता है 2/5, यानी कि 5 जो वैल्यू थी उसको 2 बढ़ा के 7 कर दिया, यानी कि 5 अगर सीपी था तो 2 बढ़ा के 7 कर दिया। अब यहां मैं डबल जीरो लगा दूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखो दोनों रेशियो में है, और रेशियो में है तो मैं डबल जीरो लगा सकता हूं। फिर उसके बाद अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यहाँ पे 20% की छूट दे दी। तो इसका 20% कितना हुआ, 140। 140 का मतलब कितना हो गया भाई, 560। ओके, तो ये एसपी आ गया 560, आ गया नहीं एसपी। अब ये बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या पूछा है इसमें, लागत मूल्य, सीपी पूछा है, और बोल रखा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 560 है। तो देखो हमने तो एज्यूम किया था, और एज्यूम के अकॉर्डिंग हमारा विक्रय मूल्य 560 ही आ रहा है। इट मींस जो हमने एज्यूम किया था वही आंसर हो गया। अब देखो 560 विक्रय मूल्य, पूछा है लागत मूल्य, तो 500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम के लिए 840 रुपए कमाते हैं। ए पूरे समय काम करता है और बी काम का 25% पूरा होने के बाद शामिल होता है। ठीक है, तो देखो भाई जो बी है वो 25% काम पूरा हो जाता है तब आता है। ओके, तो जो ए है, ए ने 25%, सपोज करो कि जो हमारा टोटल वर्क है वो 100 है, हमने मान लिया 100 है, और 25 तो ए ने किया। उसके बाद बी आ गया भाई, अब हमारा 75 काम बच गया। अब जैसे ही 75 काम बचा तो ए तो काम कर ही रहा था, बी और आ गया साथ में, और बता दिया कि जो बी है वो ए से दुगना कार्य कुशल है भाई, मेहनती है बी। तो अगर ए एक काम करता है तो बी 2 काम करता है, इतना मेहनती है। तो हमें बताना है कि बी का हिस्सा क्या है। तो एक्चुअली में हम देख लेंगे कि बी का काम कितना हुआ। टोटल 3 है, तो 3 के अकॉर्डिंग काम कितना है हमारा, 75 है, यानी कि 25 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 25 काम करेगा, अगर ये 25 काम करेगा तो ये 50 काम करेगा। अब ए और बी का काम का रेशियो में निकालो, तो 25 काम तो ए ने पहले ही कर लिया, 50 और कर लिया। टोटल काम ए ने कितना कर लिया, 75, और बी ने कितना किया है, 25 किया है। तो मैं काम का रेशियो अगर मैं निकालूं तो 3 रेशियो 1 हो गया,
यस और नो? 3:1 हो गया। अब देखो 4 और 4 की वैल्यू कितनी है 840, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 210। और पूछा क्या है बी का हिस्सा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। सही किया है, लेकिन आंसर तो कोई मैच हो ही नहीं रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो पूछा क्या है बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा 4 और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 840, कुछ 84, 210 रुपये आने चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन आंसर इसमें मैच हो नहीं रहा है कोई। एक्चुअली में थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे कर दी कि उन्होंने बोला है कि बी ए से दुगना कार्य कुशल है और हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बी दुगना है ना कि ए। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा एक बार मुझे चेंज करना होगा, फिर से देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो बी दुगना है, अगर ए एक काम कर रहा है, बी ए से दुगना है, ए से दुगना कार्य कुशल है। ओके, तो यानी कि जो ए है उसका हिस्सा आ गया 25 और बी का हिस्सा आ गया 50। अब ए का काम कितना हो गया 25 तो पहले कर रहा था और 25 बाद में कर रहा है, यानी ए का काम आ गया 50 और बी का काम भी 50। इट मीन्स 1:1 आ गया। यस और नो? यानी कि टोटल अगर वो 840 रुपए कमा रहे हैं ना तो हाफ हाफ हो जाएगा दोनों का। पूछा है बी का, तो 840 का हाफ 420। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, एक एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, यहाँ भी -1 रखते हैं, तो ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब x की वैल्यू हमें -1 रखनी है। ये सर नो? अब यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, तो -1 की पावर 6 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, -3। यहाँ देखें तो देखो ये 1 और 1, ये भी 2 हो गया, +4, ये भी 2 हो गया। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 2 - 6 प्लस में 8, तो 8 और 2 10, 10 में से 6 गया, तो 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती। सपोज करो एक राशि 1 थी और कितनी हो गई भाई, वो 2.5 हो गई। ये सर नो? यानी कि ये तो हमारा प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट था। अब एक बात बताओ कि कितना ब्याज मिला यहाँ पे, 1.5 ब्याज मिला। ये जो 1.5 ब्याज है ये कितने साल में मिला, कितने साल में मिला, 5 वर्ष में। ओके, 5 वर्ष में। लेकिन अगर ये ब्याज 1.5 ना हो के 1 होता तो कितना समय लगता, 1.5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ये पॉइंट हटेगा, तो 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 10/3 वर्ष, इतना ही लगेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समान दर पर कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगी। अब सपोज करो हमारा प्रिंसिपल 1 है और वो 5 गुना हो रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, कितना ब्याज मिल रहा है, 4 ब्याज मिल रहा है। और जब ब्याज एक ब्याज के लिए कितने समय लगता था, एक ब्याज के लिए 10/3 वर्ष, तो 4 ब्याज के लिए 10/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 40/3 वर्ष। ओके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, 13 से 1/3 यानी कि 40/3 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति ने 2%, 4% और 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 1900 रुपए का निवेश किया। कितना निवेश किया, 1900 रुपए का। और एक वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं से समान ब्याज मिल रहा है। तो हमें बताना है कि भाई जो 4% की दर से जो योजनाओं में निवेश किया था वो कितनी राशि थी। ओके, 1900 में से वो बताना है कि भाई वो कितनी राशि थी। अब एक चीज बताओ मेरे को, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। यस और नो? अगर एक बात बताओ मुझे, यहां से मुझे P निकालना हो, यानी कि हमें
प्रिंसिपल निकालना हो तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R इंटू टी, यही फॉर्मूला लगेगा। यस और नो? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक वर्ष के अंत में, यानी कि टाइम सेम हो गया। दूसरा वो बोल रहा है जो ब्याज है समान मिलता है, SI भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, टाइम भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। अगर मैं इन तीनों राशि का SI निकालूं, तीनों राशि का SI निकालूं, तो एक बात बताओ मुझे भाई, ये वाला अमाउंट तो कट ही जाएगा, SI 100 और T, तो बचेगा क्या? यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 1/R1, 1/R2 और 1/R3। जो ये रेशियो आएगा, ये जो आएगा हमारा, सॉरी, ये आएगा प्रिंसिपल का, मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। ये जो आएगा ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, P1 P2 और P3 का रेशियो आ जाएगा ये। यस और नो? ये P1 का रेशियो हो गया, ये P2 का हो गया और ये P3 का हो गया। ठीक है। अब देखो 1/R1 कितना है भाई? 1/2 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5, यही है। अगर इस रेशियो को मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं भाई? इसको 20 से कर दूं। इन तीनों को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई, ये जो रेशियो आ रहा है ये प्रिंसिपल का आ रहा है भाई, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये तीनों प्रिंसिपल हो गए, ये P1 P2 P3। अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये 19 हो गया। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया तीनों को मिला के? 19। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 नहीं है भाई, 1900 है, यानी कि इनको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू हमने इमेजिन की है। तो हमें बताना है 4% की दर से निवेश कितनी की गई थी राशि, तो 4% तो सेकंड वाली थी, यानी कि इट मीन्स ये, तो इसको भी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रियल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 500 रुपये जो आएगी ये हमारी रियल वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। ओके, इस तरीके से खिड़की है, कितनी ऊंची खिड़की है? 8 मीटर। और ये एक दीवार है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर दीवार मतलब वर्टिकल वॉल। ठीक है। ये हमारी दीवार है, दीवार, ये हमारी दीवार है, 8 मीटर ऊंची है ये। और ये है सीढ़ी, ये है भाई हमारी सीढ़ी। ओके। अब देखो अगर ये 45 डिग्री है तो इसका रेशियो तो पता ही होगा तुम्हें, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है और ये हो जाता है √2। ये रेशियो आपको याद ही होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, मैंने पिछली सीरीज में बताया है। अगर आपको क्लियर करना है तो मेरे जो पिछली वाली वीडियो है ना वो जरूर देख लो आप एक बार। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा लो, ताकि आगे से जब भी कभी और वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास मैसेज मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि इसकी लंबाई क्या है? किसकी लंबाई? एक सीढ़ी जो दीवार पर है, एक्चुअली सीढ़ी की। अब ये बताओ, एक की वैल्यू 8 है तो भाई इसकी कितनी हो जाएगी? 8√2 हो जाएगी ना। अब √2 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1.414 होता है, लेकिन 1.4 से अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 9.8, अप्रोक्स में आएगा ये। तो 9.8 के अप्रोक्स कौन सा आंसर हो सकता है हमारा? यही हो सकता है भाई, 10 मीटर। देखो पूर्णांक के सबसे निकट, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि इसकी पूरी लंबाई में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का छोटा सा बेलनाकार छिद्र ड्रिल किया जाता है तो शेष ठोस का आयतन कितना होगा? हमें ये बताना है। देखो बेलन कैसा दिखता है, ध्यान से देखो, ये बेलन है। ओके। ओके। अब मैं बात करूं इसकी हाइट की, कितनी है भाई हाइट? इसमें 10 सेंटीमीटर हाइट है और जो इसकी त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। अब कर क्या रहे हैं बेसिकली, इस बेलन के अंदर इस तरीके से
इस तरीके से एक छिद्र कर दिया तो एक छोटा बेलन और देखो इस तरीके से बन गया। ओके, और उस छोटे बेलन की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 3, कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है ये शेष ठोस का लगभग आयतन क्या है। इस शेष का अगर इसको निकाल दें तो इसमें से, तो देखो पूरा देखो पाई आर कितना है भाई 5, 25, एच कितना है 10, पूरे बेलन में से माइनस ये वाला बेलन निकाल दें तो ये वाला बेलन, तो इसकी देखो क्या है भाई पाई आर कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और एच कितना है यहाँ पे 10 ही तो होगा। एच एच तो सिमिलर होगा दोनों बेलन के लिए। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है 10 पाई आ रहा है कॉमन, 25 में से 9 गया तो 16 हो गया, यानी कि 160 पाई। लेकिन एग्जैक्ट बताना है तो 22/7 से मल्टीप्लाई और कर लो भाई, तो कितना हो गया 22×132, 13 बाई एकम बाई, और 13 कितने हो गए भाई 35। 3520 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7×5 = 35, 0, 7×2 = 14, 502 के अप्रोक्स आएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक टैंक है जो 50 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा, और हमें बताना है कि कितनी क्षमता होगी भाई इसकी। क्षमता मतलब एक्चुअली में इसका वॉल्यूम बता दो, तो वॉल्यूम बताने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 2000 दिन 6000, 6000 किलोलीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु को आधार से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर काट दिया जाता है, कट लगाए गए, तो आयतन का अनुपात वेरी सिंपल। देखो इस तरीके से देखो भाई, इस तरीके से ये शंकु है और इस पे 2 कट लग रहे हैं, एक कट तो ऑलमोस्ट यहाँ लगा दिया और दूसरा कट ऑलमोस्ट यहाँ लगा दिया। अब देखो हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था कि शंकु का जो आयतन का जो रेशियो होता है, शंकु का जो आयतन का रेशियो होता है वो उसका वो उसकी जो हाइट है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, वो उसकी जो हाइट है उसका स्क्वायर होता है। यस और नो। अब एक बात बताओ मेरे को, टोटल हाइट कितनी है 30, तो ये 10 पे है कट, ओके, और सेकंड वाला कट जो है ये वाला ये 20 पे है, और जो थर्ड वाला है वो कितने पे है 30 पे है। अगर मैं इनकी हाइट का रेशियो देखूं तो देखो 10, 20 और 30, और इनका मैं रेशियो निकालूं तो ये 1, 2 और 3। ठीक है, एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा भाई। आयतन का जो रेशियो है वो हाइट की क्यूब के बराबर होता है, ना कि स्क्वायर के। तो अगर मैं इनका क्यूब करूंगा तो 1, 8 और 27 हो गया, यानी कि बड़े वाले शंकु का पूरा जो बड़े वाला शंकु है उसका कितना हो गया 27 हो गया, और सेकंड वाले का कितना हो गया, सेकंड वाले का इसका कितना हो गया 8 हो गया। अब एक बात बताओ, 27 में से अगर ये 8 माइनस कर दूं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा। यस और नो। अब 8 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो इसका 7 हो जाएगा और इसका 1 है ही, तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा 1:7:19। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको हाइट का रेशियो देखना है, और हाइट को क्या करना है, लास्ट वाली हाइट में से जो उससे पहले वाली हाइट है वो माइनस कर देते हैं, तो इससे लास्ट वाले का वॉल्यूम आ जाता है। उसके बाद वापस से सिमिलर करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये सेकंड वाले का वॉल्यूम आ गया, फर्स्ट हमारा सिमिलर रहेगा। इस तरीके से ये सोल्व होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भाई, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर आर त्रिज्या वाले एन अर्धगोले में कन्वर्ट किया गया है। अर्धगोला है तो भाई 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी 2/3 पाई, यहाँ पे क्या है छोटा आर है ना, ये रहा स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर, और ऐसे एन बनाए गए हैं अर्धगोले। ओके, तो ये तो कट गया, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं वैसे। तो मैं अगर देखूं तो पूछा क्या है कि एन का मान, तो मैं अगर एन का मान निकालूं तो ये कितना हो गया भाई R/R और उसका क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा क्योंकि ये ब्रैकेट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कोट ए की वैल्यू दी हुई है
एक मिनट भाई, पानी पी लेता हूँ। सॉरी, चलते हैं। कोट ए की वैल्यू दी हुई है √3 और पूछा है हमसे 1 + sin a 1 + cos a, इसकी वैल्यू पूछिए। तो एक बात बताओ मेरे को, कोट की वैल्यू √3 कितने पे होती है? 60 डिग्री पे। तो बस यहां भी 60 डिग्री रख दो, यहां भी 60 डिग्री रख दो। तो 1 प्लस में √3/2, और यहाँ क्या आ गया? 1 + 1/2। बस सोल्व कर लो इसको। उससे क्या आगे देखो, 2 + √3/2, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3/2। ओके, इसको अगर मैं आगे सोल्व करूं तो ये कितना हो गया? 6 + 3 √3, और नीचे आ गया 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया भाई। साइन एक्स प्लस में कोस एक्स √2 है, तो इसका रिवर्स बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √a² + b² - c²। ठीक है, तो देखो इसका जो कोपिसेंट है साइन एक्स का, उसको a मानेंगे, इसका कोपिसेंट को b मानेंगे, और इसको c मानेंगे, और इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो भाई, 1 + 1 - 2, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो कंसेप्ट है हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत जल्दी मेरी एक नई क्लास आने वाली है जिसमें मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बिंदु इस पर स्थित है, ये हमें चेक करना है। तो आप रख के देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 0 और 7 रखूं, देखो इसको 7 रखा, इसको 0 रखा, प्लस 7 इज इक्वल टू 7, यानी कि फर्स्ट वाला है। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ 1 रख दिया, ये -6 प्लस में 7, तो 1 इज इक्वल टू 1। दूसरा भी सही है। जब पहला सही है, दूसरा सही है, तो तीसरे को तो होने ही होना पड़ेगा, क्योंकि ऑल तो तभी हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, हर शिफ्ट में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हर सीरीज में बताता हूं मैं, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। त्रिज्यखंड डिपेंड करता है त्रिज्या पे और थीटा पे। अब एक बात बताओ मेरे को, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और दूसरे त्रिज्यखंड के लिए जो त्रिज्या है वो भी सिमिलर रहेगी, क्योंकि सेम ही तो वर्त में बना रहे हैं त्रिज्यखंड। तो पहले वाले त्रिज्यखंड में कौन कितना है? 90 डिग्री। दूसरे वाले में कितना है? π/2 रेडियन। अब π/2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 180/π से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका एंगल भी कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो दोनों चीजें सेम हो रही है, तो इसका रेशियो 1 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर इस क्वेश्चन को डिटेल में देखना है तो पिछली सीरीज को चेक करो, मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखो। एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, भुजाओं की संख्या बतानी है। अब देखो भाई, आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 2n - 4 90। ये तो होता है आंतरिक कोणों का योग, लेकिन एक आंतरिक कोण का निकालना है तो भुजाओं से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया एक आंतरिक कोण का मान। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 150। कितना दिया हुआ है? 150। काट दो इसको, ये 3 3 9, ये 3 5 15, एन उधर चला जाएगा, तो ये 5n, इधर हो गया 6n, तो ये हो गया भाई एन। एन की वैल्यू 12 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बिंदु P वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। वर्त के केंद्र से 13, एक स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई 12 है, तो वर्त का क्षेत्र त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, तो πr² 25 हो जाएगा इसका, 25π। वेरी सिंपल, देखते हो जाना चाहिए था। देखो थोड़ा सा इसको एक बार, एक वर्त है और क्या दे रखा है? ये केंद्र है, और केंद्र से कितनी दूरी है भाई? ये जो दूरी दे रखी है केंद्र से, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ओके, और ये अगर मैं स्पर्श रेखा देखूं यहां से, स्पर्श रेखा, तो ये कितनी है भाई स्पर्श रेखा? 12। ओके, अब एक बताओ, स्पर्श रेखा को जब केंद्र से लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, यस और नो? और ये हमारा 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये 12 है, हाइपोटेनियस 13 है। देखो जो ये 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा। तो ये आर ही तो है, आर की वैल्यू 5 आ गई। और क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आ गया 25π। यस और नो? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए से कोण समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है। एक त्रिभुज देख लेते हैं, ए बी सी है, एक त्रिभुज है ए बी और सी, बी सी को समद्विभाजक है, ये डी पर काटता है। यस और नो? यदि
AD BAC को समद्विभाजित करता है, BAC इस तरीके से ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। ओके, और AB इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखो ये जो ट्राइंगल हो गया ना हमारा, समद्विबाहु ट्राइंगल हो गया। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा भी बराबर है, और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण, एक भुजा और एक कोण बराबर हो गया। लेकिन देखो ये वाली भुजा भी कॉमन है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं और इस त्रिभुज की बात करूं, तो दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, यानी कि साइड और साइड बराबर है, और एक एक कोण भी तो बराबर है, यानी कि एंगल भी बराबर है। तो ये जो त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बनेगा ये हमारा बनेगा सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बनेगा ये। और कौन सा रूल लगेगा, SAS। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, इसको सिंपलीफाई करना है, कुछ नहीं, इसको एलसीएम ले लेंगे, और अगर मैं देखूं तो √7 माइनस √3 प्लस में √7 प्लस में √3, और नीचे एलसीएम ये दोनों ही आ जाएगा। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 माइनस में 3, ठीक है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया 2√7 और नीचे बच गया 4। तो इससे मैं काटूं तो 2, तो ये आ गया √7/2। कुछ नहीं किया, मैंने एलसीएम लिया है बस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, साइन ए इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, कोस स्क्वायर ए पूछा है। तो कोस स्क्वायर ए कितना होता है, हम सभी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं, यहां से मैं दो स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, एक तो ये और एक ये। अब इसका जो कोण दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके संपर्क बिंदु को केंद्रक से जोड़ने वाली जीवा द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। देखो इसके संपर्क बिंदु से ये जो जीवा बन रही है, अगर इस जीवा से मैं केंद्र पे जो कोण बनाऊं तो ये कोण कितना होगा, ये पूछा है। ये बताओ भाई, ये स्पर्श रेखा से जब केंद्र से लंब डालेंगे तो 9 डिग्री का बनेगा, ये भी 9 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब ये 60 का बनेगा, तो ये वाला 180 माइनस 60 का ही तो होगा, 180 माइनस 60, ये चतुर्भुज बन गया ना भाई। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो 90 तो ये हो गया, 90 ये हो गया, 180 फिनिश। अब बचा जो ये, इन दोनों का तो जो योग है वो 180 आना चाहिए ना, तो 60 ही हो गया, तो ये 120 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक बिंदु P से वृत्त के बाहर एक स्पर्श रेखा है, एक वृत्त बनाते हैं, एक स्पर्श रेखा PA है, तो ये P है, ये A है। PBC एक छेदक रेखा है, तो देखो इस तरीके से एक छेदक रेखा यहां मिल रही है, PB और C ये। यदि PA 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, PB की लंबाई पूछिए, मान लेते हैं कि ये x है। अब देखो ये हमारी एक थ्योरम होती है जो सर्किल के अंदर हम पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB मल्टीप्लाई PC। बस ये थ्योरम लगानी है, डायरेक्ट थ्योरम है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। PA का स्क्वायर 36, PB कितना है x, PC कितना है x प्लस में 5। अब ये बताओ x की वैल्यू कितनी रखें, 4 रख दें, क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 होगी तो ये हो जाएगी 9 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और यही तो पूछा है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से रख दिया, इजीली आ गया, तो 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और हर बार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, जो ये पॉइंट वाला कंसेप्ट है, ये देखो ये 1 के बाद है, ये 2 के बाद है, यहाँ भी देखो ये 1 के बाद है, ये 2 के बाद है, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। अब जो ऊपर देखो, ऊपर 2 का क्यूब है और नीचे भी प्लस
2 का क्यूब। अब यहाँ पे 4 का क्यूब है और यहाँ पे भी 4 का क्यूब है, तो ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं, कट जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा, 2 का क्यूब है जो हम कॉमन लेंगे वो बचेगा। तो बेसिकली 1/8 बचेगा, और 1/8 होता है वो होता है 0.125। यस और नो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भाई हमारे सॉल्यूशन थे इस सीरीज के। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कराने की कोशिश की, बहुत ही शॉर्ट जो सॉल्यूशन है वो मैंने कराने की कोशिश की गई है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सीरीज में मैं उसको क्लियर कर सकूं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।